सब कुछ गया। यदि हमें संसार में भौतिक सुख, बाकी पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपनी वीडियोस ऑफ कर लें, बिकॉज ना इसमें डिस्टरबेंस आती है। नरेंद्र जी, हाँ, तो अगर मैं देखूं, अगर मैं हम लोग योग के बारे में अगर फर्दर बात करें तो हमारे स्वस्थ शरीर का क्या महत्व है, थोड़ा सा 2-4 लाइनें बात करते हैं, उसके बाद हम इमीडिएटली हम योगा स्टार्ट कर देंगे अपना सेशन। कि भौतिक सुख अगर हमें चाहिए और आध्यात्मिक सुख अगर हमें चाहिए तो उसका माध्यम हमारा शरीर ही है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वार्थ और परमार्थ की प्राप्ति के लिए, स्वार्थ मतलब हमें इस भौतिक जगत के सुख के लिए, और उस परमार्थ की, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस शरीर को ही माध्यम बनाना पड़ता है। जितना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, महेंद्र जी बताए, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। ठीक है। जितना जितना स्वस्थ हमारा शरीर रहेगा, हम उतनी ही तेजी से भौतिक सुख को बहुत अच्छे से भोग पाएंगे, परमार्थ में बहुत अच्छे से उन्नति कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अब ये 45 मिनट्स मैं आप सब लोगों से आशा करता हूं कि हम सब लोग पूरे तन मन से इस सेशन को अटेंड करेंगे। जो क्रियाएं मैं छोटी छोटी क्रियाएं बताऊंगा, बिकॉज आज के टाइम में आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दोज बिग आसनास की जो हमें करने में प्रॉब्लम होती है डे टू डे लाइफ, बिकॉज कोविड की स्थिति है, हम लोग अपने घरों में हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं अपने घर से ही, हम सब लोग बैठ के ये सेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आज का जो मेरा फोकस रहेगा, मेन होगा हमारे पीछे गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर। बहुत सारे हमारे घर में ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जिनके कंधे में प्रॉब्लम है, जिनके सर, जिनकी गर्दन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का इश्यू है। अब ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुका है, डायबिटीज। हम लोग देखेंगे हम इन चीजों को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ में, बहुत छोटी छोटी क्रियाएं करके। आई एम नॉट गोइंग टू से, सबसे पहली बात तो हम सब लोगों में से जो वॉक करता है बहुत अच्छी बात है, जिम करता है बहुत अच्छी बात है, कोई भी एक्सरसाइज करता है हेल्दी रहने के लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर योगा करता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग एक्सरसाइज के साथ, इस शरीर को स्वस्थ रखने के साथ हम न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स भी खाते हैं, तो इससे बढ़िया स्वास्थ्य हमारा किसी का हो भी नहीं सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले योगा में 2-3 नियम होते हैं कि हमें अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहिए, हमें अपने गुरुओं का धन्यवाद करना चाहिए, सूर्य देवता का, जिसकी वजह से हमारे इस पृथ्वी पे संचालन है, हमें उनका उनका लेट्स स्टार्ट। ओम मातृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव, ओम गुरुवे देवो भव, ओम सूर्याय नमः, ओम। चलिए खड़े हो जाइएगा अपने आसनों पर। मैं कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि हम सब लोग धीरे धीरे जो भी मैं बोलता जाऊं उसको, उन क्रियाओं को करते जाएंगे। अब देखिएगा, हम पूरी रात हमारी जो नींद होती है, बेस्ड ऑन आवर एज, हम 4 घंटे से 8 घंटे तक नींद लेते हैं। तो उस दौरान हमारे पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आ जाती है। देखने में ये फनी लगेगा, बहुत छोटी एक्सरसाइज लगेगी, हमें लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, बट डेफिनेटली हमें अपनी बॉडी को सबसे पहले रिलैक्स करना है। बहुत सारी क्रियाएं हैं, अपने शरीर को हिलाइए, जो अपने शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड है हम उसको दूर करेंगे। हमें देखने में फनी लगता है, हमें देखने में बहुत फनी लगेगा, बट यस, वी नीड टू रिमूव आवर कार्बन डाइऑक्साइड। जितना हो सके शरीर को हिलाइए। नाउ अब अगर मैं नेक्स्ट क्रिया देखता हूं तो हमारी जो काफ मसल्स है, अगर मैं काफ मसल्स बताऊं आपको, ये काफ मसल्स जिसको हम अपनी पिंडलियां बोलते हैं, हमारे हार्ट को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ मसल्स का सबसे ज्यादा योगदान होता है। यदि हमारे एंजाइटी है, बहुत सारा हमारा हार्ट
हार्ट बीट इरेगुलर है, हमारे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो हम अपनी काफ मसल्स को स्ट्रेस करके इन चीजों से दूर रख सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन, बिल्कुल सिंपल आसन है। जिनके फैमिली में जिसकी भी घुटने में दर्द है, कुछ भी है, वो सिंपल हाथ ऐसे ऊपर करेंगे। बट पहले मैं नीचे दिखाऊंगा, फिर उसके बाद ऊपर दिखाऊंगा। अब दोनों पैर ऐसे एक साथ एड़ी पंजे मिलाएं, मिल गए। उसके बाद श्वास भरते हुए, श्वास अंदर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ले जाए ऊपर की ओर। इनको इंटरलॉक भी कर सकते हैं। पहले पंजों को उठाएं ऊपर की ओर अपनी सुविधा अनुसार, और हाथों को खींच दे ऊपर की ओर, खींच के रखें। जिससे होल्ड नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है, वो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अलग अलग क्रियाएं हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। होल्ड कीजिए, सांस भरते हुए ऊपर जाइए, करिए मेरे साथ। वापस इस तरह की क्रियाओं को, बिकॉज काफ मसल्स को हमें स्ट्रेस करना है, 90 सेकंड में हम 3 सेट कर सकते हैं। चलिएगा, दोबारा से श्वास भरें, ऊपर की ओर खींच के रखें। ये जो हमारे पीछे की स्पाइन है एकदम सीधी रहेगी, बिल्कुल सीधी, कमर गर्दन सीधी, खींच के रखें। ऊपर करते रहे, धीरे धीरे वापस। देखिएगा, ये क्रियाएं मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल कराऊंगा, क्योंकि आसन करने से पहले हमें थोड़ा सा अपने शरीर को भी खोलना होगा। तो अब दूसरा करेंगे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे हमारे, हाथ ऊपर की ओर, श्वास भरेंगे, झुकेंगे लेफ्ट, होल्ड करें यहीं पे, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब श्वास भरेंगे, शरीर को खींचेंगे ऊपर की ओर, श्वास खाली करते हुए दाईं ओर झुकेंगे, झुकते जाएं, होल्ड करें। अगर हम होल्ड नहीं कर सकते हैं, अगर हम होल्ड नहीं कर सकते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे रिलैक्स। योगा हमारा 2 3 तरीके से होता है। एक योग हम करते हैं इस बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, एक योग हम करते हैं कैलोरी बर्नआउट के लिए। तो डेफिनेटली हम पहले धीरे धीरे क्रियाएं करेंगे, धीरे धीरे अपने सेशन को बढ़ाते जाएंगे। अब हम करेंगे ग्रीवा चालन, जिसको हम बोलते हैं गर्दन की मूवमेंट। लेफ्ट से राइट हमें घुमाना है, राइट से लेफ्ट, बस इतना ही करना है। अभी उसी के हिसाब से करेंगे। राइट, होल्ड इट, लेफ्ट। जब देखिएगा, जब गर्दन राइट की तरफ जाएगी तो सांस भरेंगे अंदर की तरफ, होल्ड करके रखेंगे। जब वापिस गर्दन को बीच में लाएंगे तो सांस को खाली कर देंगे। ठीक इसी तरीके से जब हम लेफ्ट को जाएंगे तो सांस भरेंगे अंदर की तरफ और इसको होल्ड करके रखेंगे, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस 4 से 5 बार करेंगे इसको। चलिए, करिए मेरे साथ।
अब जिनकी गर्दन में दर्द है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, हम सिर्फ पीछे की तरफ करेंगे। जब पीछे लेके जाएंगे तो सांस भरेंगे, जब वापस लेके आएंगे तो सांस को खाली करेंगे। करिए मेरे साथ। मैं इन क्रियाओं को धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूं कि आप इस क्रिया के प्रभाव को महसूस करिए। अगर जितनी भी क्रियाएं हैं एक बार आप देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, उसका आंख बंद करके इस क्रिया को करेंगे तो हमारे शरीर पे दुगना प्रभाव पड़ेगा। रिलैक्स। नाउ अब हम आते हैं हमारे कंधों के ऊपर। फ्रोजन शोल्डर्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे। तो जिन लोगों के कंधे ठीक है उनको लगे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बट जिन लोगों के कंधों में इश्यूज है, ये इशू है, तो सबसे पहले हम अपने कंधों की वेन्स को पूरा एक्टिवेट करेंगे। अपने हाथ ले आए आगे की ओर और बिल्कुल टाइट उंगलियों को बंद करें। ऐसे कर रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल प्रभाव को महसूस करिए, करते जाइए। एक एक करके हम पूरे पहले शरीर के जॉइंट्स को हम एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद हम योगासन प्राणायाम वगैरह करेंगे। अब दोनों हाथों को आगे पीछे महसूस करें। जिनके कंधों में दर्द होगा, सर्वाइकल होगा, स्पॉन्डिलोलाइटिस होगा, उनको इशू पता चल जाएगा। लेफ्ट टू राइट। आप सब लोगों को दिख रहा है? अच्छे से कर रहे हैं आप लोग? लेफ्ट टू राइट। अब अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद, इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब जिनके कंधों में गर्दन में दर्द जाता है, अगर हम इसको थोड़ा तेजी से करेंगे तो उसको क्रिया का फल महसूस होगा। आगे की तरफ कीजिए, इसको दीजिए अपने हाथों में थोड़ा झटका। बिकॉज आज मैं जो ये क्रियाएं करा रहा हूं, मैं इस टाइप की क्रियाएं हैं जो हम घर में खुद भी कर सकते हैं। हमारा कोई भी एज का कोई भी एज के इस चीज को कर सकते हैं। यंग, थोड़ी मिडिल मिडिल एज, ओल्ड एज, ये सब चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा हमारे इसको रिलैक्स करेंगे। अगर मैं कंधों के फ्रोजन शोल्डर्स की बात करूं, अगर हम इस तरीके से बॉक्सिंग करते हैं, किक इट अप, बॉक्स बॉक्सिंग करते हैं, तो भी हमारे कंधों का फ्रोजन शोल्डर को रिलीज मिलता है। अब कंधों की दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अपने हाथ आगे करेंगे, इनको घुमाएंगे आगे पीछे की। महसूस करें इस प्रभाव को, घुमाएं आगे पीछे। इसी क्रिया को करेंगे तो अपने कंधों की सीध में आगे पीछे घुमाएं। महसूस करें कंधों की जो फ्रोजन शोल्डर्स हैं वो हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इससे। बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इससे। अब हम लोगों को एक चीज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको खड़े होके कर सकते हैं, हम इसको बैठ के कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है, हम इसमें अब देखना है, इसमें डिफरेंस है। हम लोग करते हैं इसको आगे से पीछे, वेरी गुड। बट क्योंकि बिकॉज हमारे फ्रोजन शोल्डर्स होते हैं, हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ चलाएंगे। कीजिए इसको। अब हम इसको घुमाएंगे आगे से पीछे। फ्रोजन शोल्डर हमारे बिल्कुल इस क्रिया से ठीक हो जाएंगे। आगे की ओर। ओके। अब जो लोग थोड़ा उछल कूद, अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए बाकी पार्टिसिपेंट्स। जो लोग
उछल कूद कर सकते हैं वो मेरे साथ करेंगे। जिनके घुटनों में कमर में दर्द है वो इस क्रिया को थोड़ा सा धीरे से करेंगे। तो मेरे साथ सब लोग तैयार हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए, बर्नआउट के लिए। उसके बाद हम फिर से रिलैक्सेशन की मुद्राएं करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा चलाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो क्या कर सकते हैं, हाथ अपने दोनों आगे लाएं और धीरे धीरे इसको चलाएंगे। दिख रहा है आप लोगों को? धीरे 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 इस क्रिया को करेंगे हम लोग। चलिए करते हैं। करिए मेरे साथ। वेरी गुड, रिलैक्स। अब जोर से झटके हाथ और पैरों को, बिल्कुल जोर से। 2-3 बार आगे, 2-3 बार पीछे। पीछे। अब हम साइड फैट के बारे में बात करेंगे। अपने पैरों को फैला ले अधिक से अधिक, कमर गर्दन सीधी रहेगी। ठीक है। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। धीरे धीरे श्वास भरे, दायां हाथ ऊपर, सांस खाली करते हुए झुकेंगे पीछे की ओर। झुकते जाए बिल्कुल नीचे जितना हो सकता है, इसको होल्ड करेंगे यहीं पे। महसूस करें प्रभाव को, आंखें बंद, सांस लेते रहे छोड़ते रहे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस खींच के ऊपर की तरफ, धीरे धीरे नीचे। यही क्रिया दूसरे हाथ से। श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे झुकेंगे नीचे की ओर। मैं इसको दिखा देता हूँ थोड़ा। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर होल्ड करें। जिससे जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। कोई इतना कर सकता है, इतना कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट पोज करते समय हमेशा ध्यान रखें कि हमारा पोज पूरा हो। श्वास लेते रहें छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस विश्राम। किसी भी आसन के करने के बाद हमें तुरंत रिलैक्स करना होता है। इसी क्रिया को हम थोड़ा सा और तेज करेंगे। हमारा साइड फैट। श्वास लेते रहे छोड़ते रहे। रिलैक्स। अब हम आते हैं हमारे इस पार्ट पर, हिप पॉइंट्स पर। घुमाएंगे इसको लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिसको कोई भी किसी भी एज का इंसान कर सकता है। धीरे धीरे वापस अपोजिट डायरेक्शन। अभी मैं घुटनों के ऊपर भी हम उसकी 2-3 एक्सरसाइज कराएंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे अपनी घुटनों की एक्सरसाइज। एड़ी पंजे मिलाए, दोनों पंजे एड़ी मिले हुए, इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन।
1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। थोड़े से पैरों को खोल लें, पंजों को, ये घुटनों को आगे से पीछे, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। करिए। वेरी गुड। अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है, राइट? रिलैक्स। पैर के पंजों को घुमाएंगे आगे पीछे। ओके, नाउ अभी हम लोग बैठ जाइए थोड़ा सा। हम लोग बहुत सारे कुछ ऐसे आसन हैं जो हम बैठ के या लेट के करेंगे। जब भी आप बैठें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम इस आसन को, वज्रासन को, कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, जब भी आप वज्रासन में बैठे तो ये दोनों पंजे मिला लें, ये दोनों अंगूठे मिल जाएंगे, एरिया खुली रहेगी। देखें आप, ये यूजुअली होता क्या है कि पूरे दिन में हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी वर्क है, हम बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं करते हैं, तो हमारा स्पाइन, हम सोफे पे बैठे रहते हैं, बेड पे लेट के काम करते हैं, या ऑफिस में हम सिर्फ चेयर्स पे बैठे होते हैं, तो हमारा स्पाइन, पीछे जो स्पाइन है, ये स्ट्रेट नहीं होता है। तो हम इसको कोशिश करें कि जितना हो सके हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। वज्रासन में हम जितना हो सके बैठ सकते हैं, उतना ही हमें फायदा होगा। चलिए अब हम करते हैं। वीडियो अपनी ऑफ कर लीजिए प्लीज, बाकी लोग। हम करेंगे ताड़ आसन। ताड़ आसन में हम पीठ के बल लेट जाएंगे। दिख रहा हूं मैं सभी को? दोनों हाथ पीछे, पैरों के पंजों को खींचते हुए बिल्कुल श्वास भरेंगे और हाथ पीछे की तरफ खींचेंगे, पैर नीचे की तरफ खींचेंगे। हमारा जो पूरा ध्यान होगा हमारी नाभि पे होगा और हम इसको खींच के रखेंगे। अब धीरे धीरे रिलैक्स। महसूस करें जो हमने खिंचाव अपने शरीर में दिया था, उसके प्रभाव को महसूस करें। अब हम करेंगे पादोत्तान आसन। श्वास भरें, खींच के दोनों हाथ ऊपर की ओर, दोनों पैर ऊपर की ओर। मैं इसको राइट साइड में भी करके दिखा देता हूं। होल्ड करें इसको। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। इसके बाद हम एक और करेंगे जिसको हम बोलते हैं नाव आसन। हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा। होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः करेंगे इसका जो, अब हमारे पेट में बहुत सारी नावासन का उपासन हम बोलते हैं पवन मुक्त आसन। हमारे पेट में बहुत सारे इश्यूज होते हैं,
गैस, एसिडिटी या समटाइम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है। उन सब प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास 2-3 आसन होते हैं, योगासन, जिसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दायां पैर ऊपर, इसको पकड़ लेंगे इस प्रकार से, धीरे धीरे श्वास भरेंगे और इसको दबाएंगे, अपने अपने पेट को अपने घुटने से दबाएं। श्वास खाली करते हुए आगे की ओर अपनी नासिका को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया दूसरे पैर से, श्वास भरेंगे, श्वास भर के अपने पेट को दबाएं, श्वास खाली करते हुए एक्सेल। धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया दोनों पैर से, श्वास भरेंगे, श्वास खाली करते हुए अपने शरीर की जैसे गठड़ी बनती है वैसे बना लेंगे, दबाएं अपने पेट को। धीरे धीरे वापस। इससे हमारे जितनी भी पेट की प्रॉब्लम्स है, अगर हम देखें, सबसे पहले हमने किया था पादोत्तानासन, फिर हमने किया था मुखासन, अब किया है पवन मुक्तासन। तो ये 3 ऐसे आसन हैं जिससे हमारे पेट की सारी प्रॉब्लम्स का हल निकल जाता है। अब हम करेंगे पीठ के बल। अब जिनकी कमर, सबसे पहले आप देखना, जिनकी कमर गर्दन में दर्द है वो महसूस करेंगे किस तरीके से हम अपने इस चीज को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल पहले सीधा लेट जाए, दोनों हाथ आगे, पीछे से जो ये है ये पूरा खींचे रहेंगे। थोड़ी आसन पर अब श्वास भरे, हल्का सा इसको ऊपर उठाएंगे, महसूस करें अपने प्रभाव को अपनी गर्दन पर, अपने कंधों पर। महसूस किया, धीरे से वापस। एक बार पुनः करेंगे। अब हम करते हैं 3 पोज, भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन हम 3 तरीके से करते हैं। पहले हम सिर्फ गर्दन को ऊपर उठाएंगे, फिर हम थोड़े हाथों को ऊपर उठाएंगे, तीसरा हम अपने पूरे पीछे लोअर बैक तक अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे। तो चलिए करिए मेरे साथ, दोनों हाथ। यह मैं आपको करके दिखा देता हूं, शायद इधर से ज्यादा अच्छा दिख रहा है। दोनों हाथ जमीन पर, थोड़ी आसन पर, पीछे से पंजे एकदम खींचे हुए। अब धीरे धीरे श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए सिर्फ गर्दन तक का भाग ऊपर की तरफ उठाएंगे, बस। होल्ड करें यहीं पे, पीठ पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर पुनः करेंगे, इसमें देखना अपने हाथ थोड़े से ऊपर उठाऊंगा। अब हम करेंगे भुजंगासन, कोहनियों तक ऊपर उठाएंगे अपने आप को। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे त्रियक भुजंगासन। शरीर को उठाएंगे और पीछे से अपनी लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस। राइट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे करनी ही क्रिया है, श्वास भरते हुए शरीर ऊपर जाएगा और इसको देखने का प्रयास करेंगे।
चलिए पेट की थोड़ी सी चर्बी को हम थोड़ा सा घटाते हैं। पहले रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स। दोनों हाथ ऐसे आगे इंटरलॉक, पीछे दोनों पैर मुड़े हुए, लेफ्ट राइट करते जाइए। देखिए हमारी पीठ का कोई भी दर्द किस तरीके से गायब होता है, हमारी पीठ की चर्बी किस तरीके से घटती है। करते जाइए। अब ये दोनों हाथ हमारी ठोड़ी पर ऐसे, पैरों को चलाइए, देखिए कमर पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। कीजिए। क्रियाएं बहुत छोटी छोटी है लेकिन इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। रिलैक्स। आ जाइए पेट के, पीठ के बल। अब हम करेंगे मकर आसन। दोनों हाथ हमारे कंधों की सीध में, दोनों पैर बिल्कुल हमारे हिप्स के पास में ले आइए। अब धीरे धीरे श्वास भरेंगे, दोनों पैर जाएंगे दाईं ओर, गर्दन जाएगी बाईं ओर। जो बायां कान है इसको हम जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए दाईं ओर इसको लगाएं। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाते रहें। धीरे धीरे वापस, इसमें 3 वेरिएशन है वो हम करेंगे। अपोजिट करते रहें। अब हम अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे और इस तरीके से ये जो घुटना है ये नीचे हमारे दूसरे पैर की पंजे के साथ टच होगा और इसको करेंगे। अब हम करेंगे एक पैर से, इसको ऐसे पकड़ेंगे हाथ से और इसको इस तरीके से घुमा देंगे। अपने शरीर को तौलिए की माफिक निचोड़ दें, गर्दन अपोजिट साइड। इसको, यही क्रिया दूसरे पैर से। महसूस करिए इन क्रियाओं के प्रभाव को। रिलैक्स। लेफ्ट कदम लेते हुए बैठ जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ क्रियाएं जिससे कि आ, हमारे जो जो साइटिका के पेन है, पैरों की प्रॉब्लम्स हैं, अब उन चीजों को देखेंगे। तो बेसिकली मैं एक चेयर लेके भी आपको दिखा सकता हूँ। महेंद्र जी टाइम है ना अभी हमारे पास? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो मैं ये चेयर ले आया हूँ। सबसे पहले हम अपने घर में जितने भी लोग हैं, एक चुन्नी ले लेंगे। ये कोई जो चुन्नी हुई, बेल्ट हुई। बहुत सारे माता पिता को, बहुत सारे एज लोगों को घुटनों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, चुन्नी लें और नीचे पैर जो है इसको पकड़ के ऐसे सीधा करेंगे, इसको खींचेंगे ऐसे। इससे हमारे घुटनों में बहुत ज्यादा आराम आता है। बहुत सारी चीजें और बताऊंगा जिससे कि घुटने के इश्यूज खत्म होते हैं। इसको ऐसे चलाएं। यही दूसरे पैर से बिल्कुल इसको सीधा खींच दें। आप जितना हो सकते हैं इस क्रिया को बताएं, अपने घर में बताएं, माँ बाप को बताएं।
घुटनों की बहुत सारे इश्यूज इससे ठीक हो जाते हैं। बाकी दूसरा, योगा के साथ साथ हमारा न्यूट्रलाइट का सबसे बढ़िया सप्लीमेंट हम क्या क्या देते हैं उसके अंदर, ग्लूकोसामाइन, ओमेगा 3 हम लोग प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, डेली प्रोवाइड करते हैं। तो ये 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली हमारे घुटनों की प्रॉब्लम उससे भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। हम इस योगा एक्सरसाइज के साथ साथ अगर ये कॉम्बिनेशन न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट का लेते हैं, ओमेगा 3, ग्लूकोसामाइन, अगर इसको शुगर नहीं है ग्लूकोसामाइन इसमें ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन डेफिनेटली एंड डेली, तो ये चीजें हमारे घुटनों को ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बाकी फ्रोजन शोल्डर का एक और एक्सरसाइज है, चुन्नी लें, जो लोग इंटरलॉक करके कर सकते हैं वो इंटरलॉक करके करेंगे, जो लोग इंटरलॉक करके नहीं कर सकते वो इसको ऐसे करें। जैसे जो इंटरलॉक कर सकते हैं आगे की तरफ झुकेंगे, देखिए लोअर बैक से झुकना है। हमारे जो शोल्डर्स है वो बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है उनके अंदर। जो लोग इंटरलॉक करके नहीं कर सकते वो एक कपड़े की हेल्प से इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इससे हमारे कंधों में बहुत बहुत अफेक्ट आता है। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैन यू सी दिस? इसको थोड़ा और पीछे से पकड़ता हूँ। तो ये हमारी कंधों की बहुत सारी एक्सरसाइजेज है जो हम बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। अब हम करते हैं कुछ पैर की क्रियाएं। घुटनों का हमने देख ही लिया है। अगर हम देखते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको, अब लॉकडाउन की स्थिति है, सिचुएशन है, हम लोग बाहर पार्क में नहीं जा सकते और हमें चाहिए शुद्ध हवा। घर में 24 आवर्स हमें शुद्ध हवा चाहिए। तो उसके लिए अगर आप देख सकते हैं ये मिनी एटमॉस्फेयर, मिनी अगर हम लोग देख रहे हैं तो मेरे लिए जंगल जैसी ताजगी, जो मैं एमए पे पढ़ता हूँ, एड्स में देखता हूँ, डेफिनेटली जो लोग 4 घंटे मिनी चलाकर सोते हैं, बिकॉज हमारी नींद 4 से 8 घंटे के बीच की होती है, उनकी नींद 6 घंटे की पूरी होती है। प्योर ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं। अभी जब मैं योगा कर रहा हूँ तो भी मेरा मिनी चल रहा है, ताकि मैं फ्रेश एयर के साथ अपनी इस एक्सरसाइज को कर सकूं। ऊपर से अगर आप देखेंगे सप्लीमेंट्स है, मतलब मेरे घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सप्लीमेंट्स हम लोग ना लेते हो। ये हमारे दिन के एक जरूरी, जिसको बोलते हैं हमारे भोजन का एक हिस्सा बन चुकी है। बच्चों को देखे तो किड्स चॉकलेट पाउडर है, किड्स च्यूएबल है, विटामिन सी है, कोकोआ है, कैल्शियम कोकोआ है, फिर उसके बाद फ्रूट्स का है, आयरन है। तो ये सब चीजें मैं, यमी है, ये सब चीजें मैं बच्चों को खिलाता हूँ। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग प्रोटीन डेली, ओमेगा, नेचुरल सी, वसाखा, गार्लिक, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो अश्वगंधा, तुलसी, कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो हमारे खाने का हिस्सा ना हो। प्लस एटमॉस्फेयर मिनी तो डेफिनेटली इस शुद्ध एयर के लिए, इस टाइम के, डेफिनेटली इस टाइम के समय के लिए एटमॉस्फेयर मिनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एमवे। ओके, चलिए करते हैं पैरों की कुछ क्रियाएं। आगे पीछे करेंगे पैरों को। आई होप मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है, कम आवाज तो नहीं आ रही है। इन उंगलियों को चलाएंगे आगे पीछे, एक पैर को आगे होल्ड करेंगे, पीछे करेंगे, होल्ड करेंगे, पीछे करेंगे, आगे पीछे करते रहें। इनको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब जो हमारे काफ मसल्स हैं इनको हम अपने जमीन पे पटकेंगे जोर जोर से। इनको हम बहुत जोर जोर से पटकेंगे, जमीन पे पटकिए। यस, ये जो काफ मसल्स हैं हम इसको रिलैक्स करेंगे। काफ मसल्स को हम अपना, ये हमारा पहला हार्ट है,
दिस इज माय सेकंड हार्ट। काफ मसल्स को स्ट्रेस करके, रिलैक्स करके मैं अपने ब्लड प्रेशर को बहुत हद तक काबू कर सकता हूँ। अब इस पैर को रखेंगे दूसरे पैर के ऊपर, इसको करेंगे ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। घुटने को मिलाएंगे अपनी चेस्ट पे, फिर करेंगे नीचे की ओर, मिलाएंगे चेस्ट पे, फिर करेंगे नीचे की ओर। इस क्रिया को कम से कम 15 से 20 बार करना है। हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं, हिप प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होती चली जाएंगी। चलिए जी, इसको करेंगे लेफ्ट टू राइट। हम आते हैं लेफ्ट टू राइट। थोड़ी सी साइकिलिंग भी कर लेते हैं राइट पैर से, घुमाएंगे इसको, देखिएगा ऊपर से नीचे की ओर, अपोजिट। कोई बात नहीं, जिससे जितना हो सकता है उतना ही करें शुरू में, धीरे धीरे इन क्रियाओं को बढ़ाते जाएं। यही क्रिया दूसरे पैर से, घुटनों को मिलाएंगे अपनी चेस्ट से, नीचे, ऊपर नीचे करेंगे। घुमाएंगे लेफ्ट टू राइट। हम शरीर के हर पार्ट को, हर अंग को, मैं पूरा कोशिश की है कि मैं उन चीजों को टच कर पाऊं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आसन है जो हम और लोग और भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ये मुझे कुछ जरूरी क्रियाएं लगी जो हम कर सकते हैं। अब हम इसके बाद करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई। बहुत सारी हमारी माताओं बहनों को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, यूरिन संबंधी इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो ये उन क्रियाओं में बहुत ज्यादा हेल्पफुल। अपने पैर को ले बिल्कुल अपने पास, करेंगे बटरफ्लाई, करते रहे। मिनी इतनी फ्रेश एयर दे रहा है इस टाइम पे, इसने पूरा ग्रीन किया हुआ है। करते जाए, रिलैक्स। अब एक लास्ट आसन हम देखते हैं, हमारी कमर, लोअर बैक, जिसको हम बोलते हैं मार्जरी आसन। और एक लास्ट में मैं कवर करूंगा शुगर को। देखो शुगर को, एक तो मैं मंडूक आसन, आई थिंक आप सब लोगों ने सुना होगा। एक दूसरा हम लोगों ने योग विज्ञान संस्थान में एक रिसर्च की थी, जो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। पहले हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी का मतलब होता है कैट पोज, जिसको हम बोलते हैं बिल्ली जिस प्रकार से करती है, हमारी लोअर बैक पेन के लिए बहुत अच्छा। इस पोजीशन में आ जाएंगे, धीरे धीरे अपनी गर्दन, कमर को नीचे लेके जाएंगे और इसको करेंगे ऊपर, सांस खाली करते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर। मार्जरी आसन लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। रिलैक्स। अब हम करेंगे मंडूक आसन। पहले हमने बात की थी शुगर के ऊपर, तो डेफिनेटली शुगर के लिए हमारे पास न्यूट्रलाइट, वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट, मधुनाशिनी। मधुनाशिनी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम डॉक्टर की दवाइयां ले रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन, तो वो भी हम साथ में ले सकते हैं। मधुनाशिनी और ये योगासन हमारी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। यूजुअली हम जितने भी सप्लीमेंट्स हम लोग न्यूट्रलाइट्स लेते हैं, वो एक हेल्दी पर्सन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी डॉक्टर की प्रिस्क्राइब दवाइयों को छोड़ दें, इन सप्लीमेंट्स को लेना शुरू करें। नो, सप्लीमेंट्स आर टू मेंटेन आवर हेल्दी लाइफस्टाइल। बट हम योगा करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, डेफिनेटली हम धीरे धीरे प्रिस्क्रिप्शन से छूटते चले जाएंगे। ठीक है, करेंगे मंडूक आसन। दो, हम बैठेंगे वज्रासन में, दोनों अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद, दोनों हमारी नाभि के दाएं बाएं लगाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास खाली करते हुए धीरे 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 धीरे
झुकते जाएंगे आगे की ओर, होल्ड करेंगे यहीं पे, पेट को पूरा दबाएं, पेनक्रियास हमारा इफेक्ट होता हुआ धीरे धीरे वापस। इसका दूसरा वेरिएशन है, हम एक राइट हैंड से कप बना लेंगे, इसको अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे। क्यों राइट हैंड? बिकॉज राइट हैंड हमारा ज्यादा काम करता है, जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट, जो लेफ्ट हैंड से काम करता है वो लेफ्ट हैंड रख सकता है। बिकॉज राइट हैंड से हम प्रेशर ज्यादा कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर, धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए आगे की ओर झुकेंगे। धीरे धीरे वापस। इस क्रिया को हम कंटिन्यूसली 10 से 15 बार कर सकते हैं, धीरे धीरे। अच्छा, दूसरा रिसर्च मैं आप सब लोगों के सामने बताना चाहता हूँ वो है, ये कटोरी आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। एक मैं बोलूंगा, शुगर को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, मधुनाशनी भी साथ में खा सकते हैं। सबसे पहले इसका ये अंदर वाला हिस्सा जहाँ पे हवा भरते हैं, इसको रखेंगे नीचे, अपनी नाभि के ऊपर दबाएंगे पेट को और बिल्कुल सीधा ले जाएंगे। महसूस करेंगे धड़कन, जो हमारी नाभि की धड़कन है उसको महसूस करेंगे। ये क्रिया हमारे पेनक्रियास को एक्टिवेट करती है, मधुनाशनी हमारे पेनक्रियास को एक्टिवेट करती है, बीटा सेल्स जो हमारे पेनक्रियास की बीटा सेल्स है उसको एक्टिवेट करती है। अब इस जो कटोरी है इसको हम चेंज कर लेंगे, इसकी बैक साइड कर लेंगे यहाँ पे, तो फिर से अपने पेट को दबाएंगे, बिल्कुल लेट के धीरे से दबाएंगे। महसूस करें नाभि की धड़कन को, नाभि की धड़कन इतने अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है। धीरे धीरे वापस। तो इस क्रिया को भी हम 1 से 2 मिनट 3-4 बार करेंगे तो डेफिनेटली कुछ दिनों में हमारा शुगर लेवल मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं प्राणायाम, बिकॉज गर्मी का टाइम है, राइट? तो हम लोग, गर्मी का टाइम है तो हम लोग कुछ ऐसे प्राणायाम करेंगे जो हमें हेल्प करेंगे, हमें इस गर्मी के मौसम से फाइट करने में। तो सबसे पहली बात तो डीप ब्रीदिंग, जिसको हम बोलते हैं गहरे लंबे श्वास, कमर गर्दन सीधी, पद्मासन लगता है ठीक है, नहीं लगता है बिल्कुल नॉर्मल सुखासन में बैठ जाएं। जो मैंने क्रियाएं पैर की आपको क्रियाएं बताई थी वो अगर हम अपनी लाइफ में करेंगे तो धीरे धीरे हमारा पद्मासन लगना भी स्टार्ट हो जाएगा। पर दैट इज नॉट अ बिग डील। हम हठ योगी नहीं है, हमें अपनी जीवन की दिनचर्या को ठीक रखना है। हम सुखासन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा, हम कुछ मुद्राओं के बारे में भी बात करेंगे। डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे। हम लोग यूजली करते क्या है, जब भी डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपने कंधों को उचकाते हैं, हमारा जो फेस है हम उसमें एक्सप्रेशंस को स्ट्रेस आउट करते हैं। नो, हमारा सांस जब हम अंदर लेते हैं जितना गहरा होगा, जितना लंबा होगा, उतना हमें फायदा होगा। मैं इसको थोड़ा और नजदीक ले आता हूँ। प्राणायाम का महत्व बहुत ही ज्यादा है। देखिएगा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, धीरे धीरे अपनी दोनों नासिका से श्वास को भरेंगे। जितनी देर में श्वास को भरेंगे उतनी ही देर में श्वास को खाली करेंगे। हमें अपने आप को श्वासों के साथ जोड़ना है। आंखें बंद करेंगे, बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा इस चीज का हमारे शरीर पर। अगर हम कोई भी आसन प्राणायाम आंखें बंद करके करते हैं तो उसका प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। डीप ब्रीदिंग करने से हमारी 72,000 नस नाड़ियां जो हमारे नाभि से निकल के पूरे शरीर में फैली हुई है वो सब अफेक्ट होती है। तो ठीक है, करिएगा। धीरे धीरे श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास खाली करेंगे। श्वास भरने के लिए हम काउंटिंग कर सकते हैं। अगर हम 5 की गिनती में श्वास भरते हैं तो 5 की गिनती में श्वास को खाली करेंगे। और जब हम श्वास भरेंगे तो पेट
पूरा पेट तक नहीं, हम सिर्फ अपने डायाफ्राम्स में, ये हिस्सा, ये हम अपने डायाफ्राम्स में श्वास को भरेंगे, पेट में श्वास को नहीं भरना है। धीरे धीरे श्वास भरेंगे और श्वास को खाली करेंगे। डीप ब्रीदिंग को हम 5 से 10 मिनट तक, पर जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो उसको 15 मिनट 20 मिनट भी कर सकते हैं। अगर डीप ब्रीदिंग को हम, अगर मैं ये 5 उंगलियां अगर मैं बताऊं, बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें, टाइम की कमी भी है बट मैं पूरी करना चाहता हूँ, इसको सही तरीके से बताना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं, अंगूठा हमारा होता है अग्नि। इंडेक्स फिंगर जो सबसे पहली उंगली होती है इसको हम बोलते हैं वायु। रिंग फिंगर जो सबसे बड़ी उंगली होती है इसको हम बोलते हैं आकाश। पृथ्वी, जो रिंग फिंगर होती है इसको बोलते हैं पृथ्वी। और ये होता है हमारा जल। तो हम इन मुद्राओं को अगर मैं करूं, मैं बताऊं, अगर प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा में क्या होता है, हम अपना अग्नि, जल और पृथ्वी तीनों तत्वों को मिलाते हैं। दो, मेरी पहली दो उंगलियां सीधी रहेंगी। डेफिनेटली मुद्रा के बारे में फिर कभी टाइम मिला तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। प्राण मुद्रा, जो कि बिकॉज अगर हम देखें तो प्राण से, प्राण शक्ति से हमारे शरीर का संचालन होता है, तो हम प्राण मुद्रा को समान रूप से अपने शरीर में प्रवाहित करेंगे। प्राण मुद्रा में बैठ जाए, दोनों उंगलियां बिल्कुल देख लीजिए किस तरीके से बनी हुई है। प्राण मुद्रा में हम कमर गर्दन सीधी, गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करेंगे। जब श्वास खाली करेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा, फिर धीरे से छोड़ेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे करना है इस क्रियाओं को। ठीक है, मैं दूसरी चीजें भी कवर करना चाहता हूँ, तो हम इसको 10 मिनट तक कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा चंद्र भेदी प्राणायाम, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ये हमारे राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है। राइट नॉस्ट्रिल है ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो जो राइट नॉस्ट्रिल है इसको बोलते हैं सूर्य भेदी। जब भी हम खाना खाते हैं तो 1 घंटे तक हमारा राइट स्वर चलता है। राइट स्वर, लेफ्ट स्वर, ये हमारे बायोरिदमिक साइकिल्स हैं जो अपने आप ही हमारी बॉडी, हमारी नीड के हिसाब से चेंज हो, हर 1 घंटे में चेंज होते रहते हैं। बट अगर हम लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो हमें अपनी चंद्र नासिका, चंद्र स्वर को हमें एक्टिवेट करना होता है। गर्मियों का टाइम है तो, बिकॉज जिन भी लोगों को, ये हमारी रिसर्च है योग विज्ञान संस्थान में, जिस भी लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है वो लेफ्ट ब्रेन से एक्टिवेट होते हैं। लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट जिनका होता है उनको मोस्ट प्रोबेबली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। तो हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। अब इसमें 2-3 क्रियाएं हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे करते हैं, दिस इज रॉन्ग, ये पोस्चर्स गलत हैं, ये हमें हार्म कर सकते हैं। तो हमें धीरे से अपना बिल्कुल सिंपल कमर गर्दन सीधी, यदि हम प्राण मुद्राओं को बना सकते हैं, पहली दो उंगली अंगूठे के बीच में, अंगूठे के नीचे, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं कर सकते तो सिंपल इससे करेंगे, पहली उंगली से धीरे से लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ देंगे। बिल्कुल धीरे धीरे गहरा व लंबा श्वास लेंगे। लेफ्ट से ही लेना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। तो इससे, इसको हम 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। तो सबसे पहला हुआ हमारा डीप ब्रीदिंग, जो हमारी बेहतर जानस नाड़ियों को प्रभावित करता है। दूसरा हुआ हमारा चंद्र नाड़ी। तीसरा प्राणायाम जो हमें गर्मियों में या हमें ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा, जिनका लो बीपी है उनके लिए ये अपोजिट चलेगा। जो जो हम, जिनका लो ब्लड प्रेशर है उनके लिए अपोजिट चलेगा। हम राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। बट जिनका हाई बीपी है वो हमेशा लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या होता है कि हम अपनी जीभ जो है, हमारी जीभ है,
इसको हम ऐसे इस तरीके से नली की तरीके से बना लेंगे और धीरे धीरे श्वास को पहले अपने जीभ से अंदर की तरफ लेंगे और फिर नासिका से छोड़ देंगे। धीरे धीरे अपनी श्वासों को छोड़ दें। अगर हमने 5 की गिनती में या 10 की गिनती में श्वास को अंदर लिया है तो 10 की गिनती में ही हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे प्राणायाम के अभ्यास को बढ़ाते जाएं। एक तीसरा होता है इसके डीप ब्रीदिंग हुआ, सूर्य वेदी चंद्र वेदी हुआ, शीतली प्राणायाम हुआ। एक होता है हमारा शीतकारी प्राणायाम। जब भी हमें कई बार हमारे पास पानी नहीं है, प्यास लग रही है, तो हम अपने दांतों को ऐसे करेंगे और अपनी जीभ को नीचे की तरफ लगाएंगे और सांसों को खींचे। देखना कि ये कितना ठंडा लगता है हमें। नाक से अपनी श्वास को खाली कर देंगे। देखिएगा इसको, अंदर की तरफ सांस भर रहा हूं, इसको खाली कर लेता हूँ। ये हुआ हमारा शीतकारी प्राणायाम। अब हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा, ब्रेन के लिए हमारे पास हर्बल्स भी आते हैं बहुत अच्छे। अगर आप देखेंगे ब्राह्मी हम यूज कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है वो शायद इसको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। अश्वगंधा हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। प्लस एक होता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे ब्रेन के सारे सेल्स को एक्टिवेट करता है। भ्रामरी प्राणायाम के साथ अगर हम अश्वगंधा ब्राह्मी का भी इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली प्रोटीन डेली तो डेफिनेटली हमारी पूरी नीड्स को पूरे करते ही करते हैं। तो इसमें अगर हम जोड़ लेते हैं हमारे भ्रामरी प्राणायाम को, डेफिनेटली हमारे ब्रेन को एक्टिवेट होने में, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने में ये प्राणायाम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कमर गर्दन सीधी। मुझे पद्मासन लगाए बिना मजा आता नहीं है। कमर गर्दन सीधी, दोनों अंगूठे कान में, 2 उंगलियां यहाँ पे, 1 उंगली यहाँ पे, ऐसे करके अब धीरे धीरे श्वास भरेंगे और हमिंग करते हुए हम धीरे धीरे श्वास को खाली कर देंगे। हम भ्रामरी प्राणायाम को जब भी करें तो उसके बाद एकदम से सहज मुद्रा में बैठ जाएं और हम इसको 4 बार 5 बार धीरे धीरे हम इसको अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। हमारे ब्रेन को एकदम से रिलैक्स कर देता है। अब धीरे धीरे करेंगे पामिंग। अपने हाथों को रगड़िए और अपनी आईज के ऊपर ऐसे रखेंगे। हमारी आईज को रिलैक्स करते हैं क्योंकि इसमें आईज की एक्सरसाइजेज भी होती है। एक एक्सरसाइज में बता देता हूँ जो हम कर सकते हैं दिन में, ज्यादा तो नहीं, बाकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं आईज के लिए भी। आप कोई भी पेंसिल या अंगूठा ले सकते हैं, उसको बिल्कुल अपने पास लेके आए। हमारी मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन इसको लेके जाए, ये आईज के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पामिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, दूसरा घुटनों के लिए मैं आपको अगर बताऊं, घुटनों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। टाइम हुआ क्या अभी? बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम योगा को जब समाप्त करते हैं सेशन को, तो मैं शांति पाठ करना चाहूंगा। और जितने हमारे कोरोना की वजह से बहुत सारे फैमिलीज ने अपने मेंबर्स को खोया है, तो जिसको शांति पाठ आता है मेरे साथ कर सकते हैं।
वरना इसको सुन सकते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्मा शांतिर्सर्वगं शांति 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 सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हाँ जी नरेंद्र जी। जी बिल्कुल वंडरफुल, और बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका कि आपने सब लोगों को एक्सरसाइज सिखाई। सबसे पहले तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे उन्होंने देखा है चाहे उन्होंने किया है। बट डेफिनेटली अगर हम इन क्रियाओं को अगर हम अपने जीवन में डेली करते हैं तो डेफिनेटली हम हेल्थ, बिकॉज मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो ये दो चीजें हमें इनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपने सप्लीमेंट्स पे, न्यूट्रालाइट सप्लीमेंट्स पे हमें कंसंट्रेट करना होगा, हमें अपने बिजनेस के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू उपेंद्र जी, नरेंद्र जी, वंडरफुल होस्टिंग। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू एवरीवन, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह का सेशन हम लगाते रहेंगे जरूर। थैंक यू वेरी मच। सेशन को एंड करते हैं यहीं पे, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू। गो डायमंड, गो डायमंड, गो ग्राउंड, गो क्राउन। थैंक यू। Thank you, Priya. Thank you so much. Thank you, Priya. Very much, Priya.